नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कर रहे हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पोएम द फोटोग्राफ। ठीक है। इससे पहले कि हम इस पोएम को स्टार्ट करें, हम इसके जो पोइटेस हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इसकी पोइटेस है शर्ली टूलसन, जो आपको पिक यहाँ पर दिख रही है। ये हैं शर्ली टूलसन और इन्होंने लिखा है इस पोएम को अ फोटोग्राफ। जो पोएम है अ फोटोग्राफ, इसमें क्या है कि एक फ़ोटोग्राफ है। वो फ़ोटोग्राफ कौन सा है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये शर्ली टूलसन इस पोएम में इस फ़ोटोग्राफ को देख रही हैं। उसमें जो ये बीच वाली हैं, थोड़ी बड़ी जो दिख रही हैं, ये उनकी मदर हैं और ये वो दोनों उनकी मदर की कजिन्स हैं। एक का नाम है बेटी और एक का नाम है डॉली। ठीक है। जस्ट फॉर अ समरी हम जान लेते हैं कि जब वो ये फ़ोटोग्राफ देख रही हैं तो उनकी मदर डैड हो चुकी है, यानी कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। शी इज़ नो मोर। तो वो इस फ़ोटोग्राफ को याद कर रही है कि जब उनकी मदर 12 ईयर्स की थी तो वो कैसी थी और वो कैसे इस बीच पर एंजॉय कर रही थी। ठीक है। जब वो इस फ़ोटोग्राफ को वो याद क्यों करती हैं, इसको देखकर वो इतना रिमाइंड क्यों करती हैं, क्योंकि ये वो फ़ोटोग्राफ है जिसको देखकर उनकी मदर अपने चाइल्डहुड को एंजॉय करती थी। ओके। इसलिए इस फ़ोटोग्राफ से उनके फीलिंग्स थोड़े ज़्यादा जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो उनकी जो मदर थी वो इसको देखकर फुल लाफ करती थी, बहुत एंजॉय करती थी और मेमोरीज़ को रिमाइंड करती थी कि वो बचपन में कैसी थी। ठीक है। इसलिए जो शर्ली टूलसन है उनको इस फ़ोटोग्राफ को देखकर अपनी मदर की और ज़्यादा याद आती है। ठीक है। तो वो बात करती हैं इस फ़ोटोग्राफ की। तो आइए इस जो ये पोइम है आप फोटोग्राफ, इसको हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, पोइम का नाम है अ फोटोग्राफ और ये रिटन बाय है शर्ली टूलसन। लेट्स स्टार्ट। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज when the two girl cousins went paddling. The cardboard means the photograph. कार्डबोर्ड, जो कार्डबोर्ड कहेंगे एक मोटा गत्ते जैसा जो होता है ना, मोटा कागज, उसको कहेंगे कार्डबोर्ड। तो कार्डबोर्ड पे क्या है, फोटोग्राफ है। शोज मी, मुझे दिखाता है, हाउ इट वॉज, कि ये कैसा था, when the two girl cousins went paddling. ओके। उनकी जो दो गर्ल कजिन्स हैं went paddling, यानी कि वो पैरों से, नंगे पैर चल रही थी, चलने के लिए गई थी। ठीक है। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। उन दोनों ने, ईच वन यानी कि हर एक ने, उन दोनों में से हर एक ने होल्डिंग पकड़ा हुआ था वन ऑफ माई मदर्स हैंड, मेरी मदर का एक एक हाथ उन्होंने पकड़ा गया हुआ था। ओके। जिस तरीके से उस फोटोग्राफ में पकड़ा हुआ है। एंड शी द बिग गर्ल, और वो थोड़ी बड़ी थी, अपनी दोनों कजिन से वो थोड़ी बड़ी थी। सम 12 ईयर्स और सो, उस वक्त वो करीबन 12 ईयर्स की थी उस फोटोग्राफ में, जिसमें जिस टाइम का ये फोटोग्राफ है उस टाइम शर्ली टूलसन की मदर थी, जो मॉम थी, वो 12 ईयर्स की थी। एंड ऑल थ्री स्टूड स्टिल इन स्माइल थ्रू हेयर, और वो तीनों बिल्कुल स्टूड, बहुत शांत खड़ी हुई हैं, टू स्माइल, मुस्कुराते हुए, पोज देने के लिए, जैसे खड़े होते हैं ना स्माइल करके, वैसे, थ्रू देयर हेयर। तो बीच है, बीच पे समुद्री हवाएं चलती है, तो उन हवाओं की वजह से उनके हेयर उनके फेस पर आ गए हैं, तो वो अपने हेयर के बीच में से झांकती हुई स्माइल कर रही हैं। ठीक है। कहाँ स्माइल कर रही हैं? एट द अंकल, उनके अंकल की तरफ, विद द कैमरा, जो कि कैमरा लिए हुए हैं। ठीक है। अ स्वीट फेस, एक स्वीट फेस, एक बहुत ही प्यारा सा, बड़ा क्यूट सा फेस है। किसका? माई मदर्स, मेरी मदर का। कब? दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न, और ये तब का है जब वो 12 ईयर्स की थी। ठीक है। एंड दैट वाज, वो कब का है? जब मैं पैदा नहीं हुई थी, मेरे बर्थ से पहले का है। एंड द सी, और जो समुद्र है, विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, जो ऐसा लगता है कि वो कभी चेंज ही नहीं होता। ठीक है। वो जैसे इतने साल बाद पे उसको देखो तब भी वो वैसा का वैसा दिखता है, और इतने साल पहले की अगर फोटोग्राफ में देखो तो भी वो वैसा की वैसा है, यानी कि वो कभी भी चेंज होने वाला नहीं दिखता है। वॉश टू देयर टेरिबली ट्रांजिट फिट, इसका मतलब
वॉश्ड होता है जब हम उसके किनारे पर बीच पे एंजॉय करते हैं, तो जो पानी है वो हमारे फीट को वॉश करता है। एंड टेरिबली ट्रांजिट फिट, टेरिबली यानी कि बुरी तरीके से, ट्रांजिट जो हमेशा चेंज होते रहते हैं, चेंजेबल है। फिट और पैरों को चेंजेबल मतलब एक छोटे बच्चे का पैर कैसा होता है, थोड़े बड़े होते हैं पैर चेंज हो जाता है, उससे बड़े होते हैं पैर चेंज हो जाता है, अडल्ट होते हैं पैर चेंज हो जाता है, और जैसे जैसे उम्र ढलती है तो हाँ पैरों पर झुर्रियाँ आने लगती है, पैर अजीब ही दिखने लग जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं वो ट्रांजिएंट है, यानी कि हाँ चेंजेबल है। नाउ सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ 20-30 साल बाद, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, वो लाफ करती थी, यानी कि इस 12 ईयर की जब वो थी तब तो ये फोटोग्राफ था, उसके 20-30 ईयर्स बाद, ठीक है, उनके मैरिज के बाद, उनके बेटी जो शर्ली टूलसन है उनके होने के बाद, वो उस फोटोग्राफ पर लाफ करती थी, हंसती थी, इंजॉय करती थी, उस फोटोग्राफ को देखकर अपने चाइल्डहुड के वो रिमाइंड करती थी। क्यों? सी बेटी एंड डॉली, बेटी और डॉली को देखो, उनके जो कजिन्स हैं उनका नाम है बेटी और डॉली, जैसे कि मैं आपको पहले बताया था उस फोटोग्राफ में कि ये फर्स्ट जो है वो शर्ली टूलसन की मदर है बीच वाली, और जो दोनों साइड में है वो उनकी कजिन्स है बेटी और डॉली। शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, शी वुड से वो क्या कहती कि बेटी और डॉली को देखो एंड लुक, और उनको देखो हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, कि कैसे दे मतलब उनके पेरेंट्स ने, ठीक है, दे आया यहाँ पर उनके पेरेंट्स ने, जैसे हमें कहीं जाना होता है घूमने के लिए, ठीक है, आउटिंग के लिए जाना होता है तो हमारे पेरेंट्स ही हमें रेडी करते हैं ना, ये वहाँ के लिए रख लो, ये वहाँ के लिए रख लो, वहाँ तुम ये पहन लेना, वहाँ तुम ये पहन लेना, ठीक है। तो वो याद करके इंजॉय करती थी कि कैसे हमारे पेरेंट्स ने हमें बीच के लिए ड्रेसअप किया था, रेडी किया था। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज़ हर लाफ्टर, तो जो सी हॉलीडे था जो उस पिक्चर में शो हो रहा है, उस फोटोग्राफ में शो हो रहा है कि वो सी पर अपना हॉलीडे स्पेंड करने गई थी, वो उनका पास्ट था, उनका किसका? शर्ली टूलसन की मदर का। एंड माइन, माइन मतलब मेरा, मेरा किसका? पोएटेस का, शर्ली टूलसन का। इज हर लाफ्टर, कि उनकी जो लाफ्टर है, उनकी मॉम की जो लाफ्टर है वो मेरा पास्ट है, क्योंकि उन्होंने अपनी मदर को हंसते हुए देखा था उस फोटोग्राफ पर। तो वो जो फोटोग्राफ है वो उनका इन्जॉय, चाइल्डहुड उन्होंने जो इन्जॉय किया वो उनके लिए क्या है? एक इन्जॉयमेंट है, और वो उसको रिमाइंड करके खुश होती हैं, लाफ्टर है उनका। अब उन उस फोटोग्राफ के ऊपर शर्ली टूलसन ने उनको हंसते हुए देखा, तो उनके लिए वो क्या है? माइन इज़ हर लाफ्टर, मेरे लिए क्या है? वो उनकी लाफ्टर है, ठीक है। वो क्या है? पास्ट, मेरे लिए पास्ट क्या है? उनकी लाफ्टर, क्योंकि शी इज़ नो मोर, और अब मैं उनकी वो हंसी देख नहीं सकती, तो मेरे लिए वो पास्ट हो गया कि मैं उनकी जो लाफ्टर है उसको रिमाइंड करती हूँ, और वो मेरे लिए बहुत स्वीट मेमोरी है। बोथ राय विद द लेवर्ड ईज ऑफ लॉस, बोथ राय दोनों ही, शर्ली टूलसन एंड उनकी मदर, राय अंडरबैंड किसी चीज़ से होकर गुजरना, विद द लेवर्ड ईज ऑफ लॉस यानी कि समय के साथ जब बहुत टाइम हो जाता है तो हम चीज़ों को भूलते हुए चले जाते हैं, ठीक है। तो लेवर्ड ईज ऑफ लॉस, हम दोनों ने कुछ कुछ खोया है। क्या क्या खोया है? उनकी मदर ने उस बचपन को खोया है जिसको वो याद करके बहुत खुश होती थी, और शर्ली टूलसन ने क्या किया है? अपनी मदर की उस लाफ्टर को खोया है, ठीक है। तो ऑफ लॉस, हम दोनों ने ही कुछ ना कुछ खोया था, लेकिन अब इतना टाइम निकलने के बाद अब चीज़ें भूलने लगे हैं, तो जिस जो चाइल्डहुड की स्वीट मेमोरीज होती हैं उनको हम कभी कभी याद कर लेते हैं, ठीक है, और इजीली उनको भूल जाते हैं। लेकिन शर्ली टूलसन की जो मेमोरीज़ हैं कि वो अपनी मदर को रिमाइंड करती है, मदर को याद करती है, मिस करती है, वो उसको भूल नहीं पा रही हैं, ठीक है। इसलिए तो उनको बहुत मेहनत लग रही है उनको भूलने में। नाउ शी हैज़ बीन dead nearly as many years as that girl lived. नाउ शी हैज़ बीन डेड, वो ख़त्म हो चुकी है, शी इज़ नो मोर, और नियरली एज मैनी ईयर्स, और करीबन उतने ही ईयर्स स्पेंड हो चुके हैं एज दैट गर्ल लिव, जितने ईयर की वो गर्ल है, यानी कि उनकी मदर उस पिक में कितने की है? 12 ईयर की, और 12 ईयर ही कंप्लीट हो चुके हैं उनकी मदर को डेड हुए। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसिस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, और अब इस सर्कमस्टांसिस में, यहाँ पे इस जगह पे कि 12 ईयर की लड़की की वो फ़ोटो देख रही है जो उनकी मदर है, और 12 ईयर बाद ही उनकी डेथ की देख रही है, इस सर्कमस्टांसेज में वो कुछ नहीं कह पा रही हैं, वो स्पीचलेस हैं। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, ठीक है, मतलब अप एंड ड्रॉप साइलेंस है, उनके पास कोई शब्द नहीं है
ये कहने के लिए कि वो क्या कहे, ठीक है। सिर्फ अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को बता सकती है कि मैं अपनी मदर को कितना मिस कर रही हूँ, ठीक है। और मदर तो वैसे ही हमारी लाइफ में एक ऐसा पार्ट है जिसको हम चाह कर भी नहीं भूल सकते, ठीक है। हम मॉर्निंग में उठते हैं तब से लेकर सोने तक, अगर मदर ना हो तो हमारी लाइफ कैसी हो, जरा इमेजिन करके देखो, ठीक है। हमारी मॉम हमारी लाइफ बनाती है, ठीक है। तो शर्ले टूलसन के लिए भी वही बात है कि उनकी मदर के जाने के बाद उनको अपनी लाइफ में कैसा लगता है, ठीक है। तो पोएम है, आप उसको फील करके पढ़ो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है, छोटी पोएम है और शर्ले टूलसन की फीलिंग्स को बताने वाली पोएम्स है। मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे किसी और चैप्टर में, तब तक के लिए गुड।